बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ मटन लीवर यानी बकरे की जो कलेजी है उसकी रेसिपी शेयर करूंगा। बिल्कुल आसान रेसिपी है, सब लोग अपने तरीके से इसको पकाते हैं, लेकिन जो मेरी रेसिपी है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके पकाएंगे तो ना ही जो कलेजी है वो सहत होगी और जो इसके अंदर मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि जब आप कलेजी बनाएं तो वो नरम और सॉफ्ट हो और जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके। तो आइए मज़ेदार सी मटन कलेजी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg जो है वो मटन की कलेजी ली है, जिसको मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लगा के रख दिया था और बाद में वॉश कर लिया था। तो दही ऐड किया है 4 टेबल स्पून। इसके बाद ग्रीन चिली और जो लहसुन है उसका पेस्ट ऐड करेंगे। और इसको हम जो है वो तकरीबन आधा घंटा या 20-25 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर जो है हमारा जो 1 स्टेप है वो क्लियर हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले ऑयल को कढ़ाई के अंदर डालेंगे। हाफ कप हमने ऑयल ली है और साथ ही जो हमारे पास खड़े मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। खड़े मसालों में मैंने 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पात, 1 दालचीनी स्टिक और 3 जो है वो छोटी इलायची ली हैं खुशबू के लिए और कुछ जो है वो दाने ब्लैक पेपर के लिए वो ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर देंगे। एक से 2 मिनट हमने इनको सौते कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं वो ऐड करेंगे। प्याज को हमने हाफ ब्राउन कर लेना है। ये देखने में ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन ये वाइट प्याज हैं और इनकी जो स्किन है वो काफ़ी मोटी होती है, जो स्किन की तह है, तो इनके अंदर जो है पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम इनको फ्राई कर लेंगे तो जो है ये अपनी जो नॉर्मल हालत है उसमें आ जाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान के प्याज हैं वो बिल्कुल जो है बारीक स्किन होती है, तो इनकी जो स्किन है वो मोटी है, इसलिए ये ज़्यादा लग रही हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे जो प्याज हैं वो हाफ ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इनके अंदर जो है वो टमाटर ऐड करेंगे। 3 अदद हमने टमाटर लिए थे वो ऐड करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक टमाटर को जो है वो हम
पका लेंगे। अच्छी तरह से जो है हमने वो जो टमाटर हैं उनको पका लेना है, ताकि जो है वो मसाला अच्छे से बन जाए। चार से 5 मिनट गुजर चुके हैं और जो टमाटर हैं ये देखिए माशाल्लाह जो है वो अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है जो हमने कलेजी और मसाला जात को मैरिनेट के लिए रख दिया था वो ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे और जो है वो अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। आपने एक बात यहाँ पर नोट की होगी कि मैंने अभी तक जो है वो जो नमक है वो नहीं ऐड किया। वो इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि हम लास्ट पे ऐड करेंगे। अगर पहले ऐड कर दें तो जो कलेजी है वो सख्त हो जाती है। तो नॉर्मली जो है बंदे साथी जो लोग पकाते हैं वो स्टार्टिंग से ही जो है वो कर देते हैं, और मैरिनेट भी कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। हर बंदे का जो है वो एक अपना है वो तरीका पकाने का। तो बाद में जो है हम नमक ऐड करेंगे लास्ट में जाके। तो यहाँ पर जो है हम कलेजी को अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। 7 से 8 मिनट तक हमने बुनाई करनी है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके दम दे देंगे, और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको लो कर देंगे। याद रखें कि कलेजी को जो है इतना भूनना नहीं है और ना ही इसको जो है इतना ज़्यादा पकाना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जो है इसको पकाएंगे ये उतनी वो सख्त होती जाएगी। तो इसलिए जो है वो आप उतनी बुनाई करें जिसमें जो है ये अच्छे तरीके से गल जाए, यानी कि सख्त ना हो। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दी है। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो कवर हटाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर जो है वो कलेजी ऑलमोस्ट डन हो गई है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी हम जो है वो नमक ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून हमने नमक ऐड किया है। नमक आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो है इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि इससे जो कलेजी है वो सख्त हो जाती है। और ग्रीन चिली ऐड की है। एक दफ़ा जो है वो मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप प्लीज़ जो मेरे वाली रेसिपी है इसको ज़रूर ट्राई करें। एक तो जो कलेजी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी, यानी जब आप मैरिनेट करके जो मसाला जाते हैं रख देंगे तो टेस्टी बनेगी। और दूसरा ये है कि नमक जो है वो आपने लास्ट पे ऐड करना है, तो इससे जो है वो कलेजी आपकी सख्त नहीं होगी। और इतना जो है ना ज़्यादा आपने भूनना नहीं है, यही 3 या 4 मिनट जो है या 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। जितनी आप बुनाई करेंगे ये कलेजी जो होती है ये सख्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो तैयार हो चुकी है। डिश आउट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक बहुत ही मज़े की लग रही है, और जो खुशबू है वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।